हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। तो कॉन्वेक्स मिरर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होता है। बेसिकली क्या करता है, लाइट को इकट्ठा करता है, बेसिकली काम करता है। ठीक है, कैसी कैसी लाइट इकट्ठा करता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। चाहे आपका मतलब बाइक की हेडलाइट हो, कार की हेडलाइट हो, राइट, या टॉर्च हो आपका, राइट, या फिर सेविंग अगर मैं वैसे बात करें तो आपका सेविंग के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं, या डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लगभग पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या करता है, लाइट को फैलाता है। जैसे आपको स्ट्रीट लाइट दिखते होंगे, जो आप लट्टू टंगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट बेसिकली का पर्पज़ क्या होता है, उसमें उत्तल दर्पण क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पज़ बताता हूँ मैं। देखो, अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करेगी ना, कन्वर्जिंग मिरर लगा दें, एक ही लाइट एक ही जगह पे फोकस करे और उनको ढेर सारी क्या करनी पड़े, लाइटें लगानी पड़ी, राइट। ऐसा तो करेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम दूरी तक एक ही लाइट लगाएं और पूरी गली में ही क्या हो, रोशनी रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, राइट। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो देखो, जो साइड मिरर होता है, आप साइड मिरर, हाँ, कार की जो साइड मिरर होती है उसमें उत्तल दर्पण यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है वो थोड़ा सा समझेंगे हम, ठीक है, और उसकी चीज़ों को कोशिश करेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। पिछली क्लास में हमने अभिसारी बोला था ना, इसको तो अपसारी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, यही पे मैं लिख देता हूँ ना, पहले ही लिख देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं या अपसारी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने नाम है मैंने सारे एक साथ ही लिख दिए हैं। अगर आपको इन नामों में से कोई भी नाम मिले तो बेसिकली क्या है कि वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर तो हम ऐसे बना देते हैं। अब ये वाला मिरर हमारा ऐसे बनेगा, बेसिकली ऐसे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे जैसे पिछली क्लास में चीज़ें की थी ना, वैसे ही बना लेते हैं पहले, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या क्या बनाया था चीज़ें, अगर आपको याद हो तो एक करके लिख ले दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, पोल था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, फोकस था। तो इस साइड बना लेते हैं फोकस, ठीक है। इस साइड पोल था, इधर भी बना लेते हैं एक पोल। फिर इधर आपका इन्फिनिटी था, यही था, सॉरी पोल नहीं था, यहाँ पे सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना। और इधर कहीं जाके आपका इन्फिनिटी आ गया था, अनंत, ठीक है। यही चीज़ें थी। हमने वस्तु को कहाँ कहाँ रखा था बेसिकली देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो याद आ जाएगा। 1 नंबर की हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। 2 नंबर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा था। 3 नंबर सेंटर पे रखा था। 4 नंबर सेंटर और फोकस के बीच में रखा था। 5 नंबर सेंटर पे रखा था। 6 नंबर आपका जो है सेंटर और पोल के बीच में रखा था। अब इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसकी इमेज कैसे बनती है, ठीक है। तो देखो, होता क्या दोस्तों, जब इसकी इमेज हमें अगर बनानी होती है ना, ठीक है, तो कोई चीज़ जब इस इन्फिनिटी पे रखते हो तो इसकी इमेज पहले जो बनती है यहाँ पे फोकस पे बनती है, ठीक है। पहला इमेज जो होता है फोकस पे बनती है। अब होता क्या है, यहाँ से इमेज बनना चालू होती है, तो 1 2 3 4 5 आप नंबरिंग इसको दे दीजिए, 1 2 3 4 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब बड़ा सिंपल सा ये, बस आपको चीज़ें सीधे सीधे याद रखनी है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी रखिए, उसका हमेशा जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। समझे आप मैंने क्या कहा। आप इन्फिनिटी छोड़ के बाकी आप कहीं भी इमेज को रखिए, उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, ठीक है। अगर आपने इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस और पोल के बीच में। फिर उसके बाद क्या किया आपने, कोई चीज़ सेंटर पे रख दी, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। 3 हो गए। चौथा देखते हैं, 4 नंबर क्या है, सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई चीज़ रखी है तब भी वो कहाँ बनेगी, आपकी पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। उसका 5वें नंबर की बात करें, नंबरिंग दे देता हूँ ना मैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। 5 नंबर अगर फोकस पे कोई चीज़ रखी है तब भी उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में, एक ही साथ पोल फोकस लिखते हैं ना, आगे पीछे हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पोल फोकस। 6 नंबर आपकी जो है पोल और फोकस के बीच में थी, पोल और फोकस के बीच में,
तो बेसिकली ये इमेज बनेंगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। इस इमेज को कहेंगे क्या वो बाद में समझते हैं। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमने कॉन्केव में क्या पढ़ा था, कॉन्केव में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि फोकस के अपोजिट इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी के अपोजिट फोकस आ जाएगा, और सी हमेशा सी ही रहता है। ये कॉन्सेप्ट आपको किसके लिए याद रखना था, बस कॉन्केव के लिए, ठीक है। तो याद रखिए कॉन्केव के लिए बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है, और इसमें आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, बस इन्फिनिटी और फोकस का रिलेशन याद रखिए एक बार, बाकी सारी इमेज यहाँ बीच में बन जाएगी। तो बेसिकली मैंने सिंपल सी एक चीज़ कही यहाँ पे कि जो इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लीजिए, जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है, या तो फोकस पे बनेगा या तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इमेज लाई बिटवीन फोकस एंड पोल, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे इसमें। अब इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, तो सबसे पहले तो देखो जब ऊपर इमेज बनती है तो कैसी होती है, सीधा होती है। तो एक तो इमेज सीधा बनेगा, ठीक है। जब कोई चीज़ इमेज सीधी बनी तो वर्चुअल होगी कि रियल होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसी होगी, ये आपकी वर्चुअल हो जाएगी, मतलब आभासी हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक। उसके अलावा इमेज छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो याद रखिए कि इमेज जो होता है दोस्तों, इमेज जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है उससे इमेज जितनी भी बनेगी आपकी सब छोटी होती है, तो ये छोटी इमेज बनती है, छोटा इमेज, ठीक है। तो इरेक्ट बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा और स्मॉल बनेगा, ठीक है, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या समझा यहाँ पे कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे इन्फिनिटी से लेके सेंट पोल के बीच में कहीं भी रख लें, उसकी इमेज एक तो सारी सीधी बनेंगी, पहली कॉन्सेप्ट। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा इस इमेज से, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब अगर मेरी हाइट, अगर मेरे को आप कहीं भी इसमें खड़ा कर दीजिए, कहीं भी मेरे को इसमें खड़ा कर दीजिए, अगर मेरी हाइट 6 फीट की है तो मैं इसमें हो सकता है 4 फीट का कहीं देखूँ, कहीं 1 फीट का देखूँ, कहीं 2 फुट का देखूँ, कभी 5 फीट का देखूँ, इतना ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो बहुत पास इसके पोल के रख दोगे तो हो सकता है मैं 5 फीट का दिख जाऊँ, लेकिन यहाँ पे रख दोगे कहीं इधर बीच में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के बीच में रखो तो हो सकता है मेरी हाइट 1 फीट या 2 फीट दिखे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब समझिए, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, इमेज मतलब प्रतिबिंब, मतलब उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है, बेसिकली ये मतलब होता है, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं, प्रतिबिंब बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। तो जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, ठीक है, वो कैसा बन रहा है, छोटा ही बनेगा। जैसे अगर मेरी हाइट 6 फीट की है, मैं एक वस्तु हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो मेरी इमेज बनेगी या मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कितना बनेगा, ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो आपका मेरे एक्चुअल हाइट से छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जस्ट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी इमेज बनती है वो हमेशा ही क्या रहती है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल लेंस में आपकी इमेज की छोटी होती है। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपका साइड मिरर होता है, बाइक का साइड मिरर होता है, कार का साइड मिरर होता है। आप देखते हो कि पीछे जो लोग आ रहे होते हैं आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली में इतने होते नहीं है वो। आपके देखो बाइक एकदम बिल्कुल पास आ जाएगी तब भी आप पूरी बाइक को, पीछे वाली बाइक को पूरी देख सकते हो, या पीछे वाली कार को पूरा देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, उसमें जो मिरर लगा होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। वो इमेज को क्या करता है, इमेज को आपको छोटी दिखाता है, एक्चुअल से क्या करता है, छोटी दिखाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज क्या करता है, और छोटी दिखाता है, ठीक है। कभी आप एटीएम मशीन में गए होंगे, एटीएम अगर जाएंगे तो जो बॉक्स होता है, ठीक है, आप कभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक साइड में छोटा सा मिरर लगा होता है, वो पीछे का दृश्य तक दिखा देता है। यहाँ पे एटीएम स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पे देखो कि मिरर यहाँ बीच में होता है, कभी इधर होता है। तो मिरर देखोगे तो वहाँ पे लगा होता है छोटा सा, वो आपका उत्तल दर्पण ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। वो क्या करता है, पूरी पीछे की आपकी इमेज दिखा देता है बेसिकली, ठीक है। कोई है तो नहीं, एक सिंगल पर्सन ही तो है, कोई और पीछे से कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा देता है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग मेट्रो में ट्रेवल किए होंगे कभी, अगर मेट्रो में ट्रेवल किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट तो याद रखेंगे। चलिए, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करेंगे तो जब स्टेशन पे पहुंचेंगे आप, ठीक है, जब भी आप स्टेशन में पहुंचोगे तो आप देखोगे जब मेट्रो का स्टेशन है, दोनों साइड ऐसे स्टेशन है, बीच में ट्रेन मेट्रो आती है, ठीक है। तो जहाँ मेट्रो रुकती है उसकी आप कॉर्नर पे देखोगे यहाँ पे ना, तो एक ऐसे पूरा ऐसे लगा होता है, यहाँ पे गोल सा मिरर लगा होता है, ठीक है। और जब इस पर आप देखोगे ना तो आपको पूरा स्टेशन नजर आ जाएगा, पूरा पीछे तक का स्टेशन नजर आ जाता है। ये क्यों लगा होता है यहाँ पे? बेसिकली दोस्तों ये लगा होता है, जो यहाँ पे ड्राइवर होता है, ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है इसको इस मिरर में देखता है कि पूरे लोग कहाँ तक मैंने कवर कर लिए, सारे लोग बैठ गए कि नहीं बैठ गए, अब मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। बेसिकली एक पर्पज ये हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि आप यहाँ पर पूरा स्टेशन को देख सकते हैं, पीछे तक कोई एक्टिविटी है। जैसे सपोज करूँ मेट्रो में बहुत भीड़ है,
ठीक है, मेट्रो में बहुत भीड़ है। अब क्या हुआ कि मान लेते हर 10 सेकंड के लिए हर मेट्रो स्टेशन पे 10 सेकंड के लिए रुक रही है ट्रेन, ठीक है। आप पहुंच गए दिल्ली के मान लेते राजीव चौक से, सबसे भीड़ वाला मतलब मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे पहुंचा, ये ड्राइवर पहुंचा, इसने 10 सेकंड तक गाड़ी रोकी, 10 सेकंड बाद चल दिया। अब हुआ क्या कि एक फीमेल चढ़ रही थी और उनका आधा पैर बाहर रह गया, आधा अंदर रह गया, ठीक है, और दरवाजा क्लोज होने लगा। तो बेसिकली अब वो चल देगा यहाँ पे, लेकिन वो फंसा रहेगा। मान लेते उसका बैग लेडीज का फंसा रह गया, किसी का बैग फंसा रहा, किसी जेंट्स का भी बैग फंसा रह गया, तो अब उसमें क्या करेगा वो तो चल देगा, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो क्या करता है, इस मिरर में देखता है एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, तो अपने आप वो फिर उसके बाद देखता है, नहीं तो फिर से दरवाजा ओपन होता है, फिर बंद होता है, फिर चला जाता है। जनरली तो पहले दरवाजा बंद होता तो खुलता नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चीज़ें चेंजेस की हैं। तो अभी अगर आपका दरवाजा बंद हो गया, अगर आपको कुछ चीज़ फंसी रहेगी उसमें, तो एक बार एक झटके से वो पीछे जाता है, फिर आता है। तो एक पास आपके पास एक ऑप्शन होता है, तो बाहर चले जाइए तो अंदर चले जाइए, ठीक है। तो एक फैसिलिटी थोड़ी सी उसमें चेंज किया गया। नहीं तो पहले तो ये होता था कि एक बार दरवाजा बंद तो बंद, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि बंद होगा, कोई ऑब्जेक्ट आ गया बीच में तो थोड़ा सा खुलता है, फिर उसके बाद बंद होता है। तो बेसिकली इसलिए मिरर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। एटीएम मशीन हमने देख लिया, मेट्रो स्टेशन देख लिया, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर देख लिया। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो लोग पहाड़ों में रहते होंगे, जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिरर मिलते हैं। जैसे कई बार देखोगे आप शार्प टर्न होता है, मतलब ऐसे जाते हुए रोड ऐसे मुड़ जाती है। अब इधर से कोई गाड़ी आ रही है या इधर से कोई गाड़ी आ रही है, अब दोनों एक ही साइड सेम टाइम पे आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा, राइट। दिन के टाइम, रात के टाइम चलो लाइट भी जला देते, डीपर दे देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यही वाले मिरर ये लोग लगा देते हैं, ठीक है, यहीं पे ये वाली मिरर लगा देते हैं, जिससे कि क्या हो, इसको भी इधर वाली गाड़ी आते हुए दिख जाए, इस मिरर पे दूर से ही दिख जाए, और इसको भी दिख जाए, तो उनको पता रहे कि हाँ उधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर से कोई गाड़ी आ रही है। तो बेसिकली ये सारे पर्पज होते हैं दोस्तों इसके, ठीक है। वैसे तो मिरर का फार्मूला भी होता है, मैं बता दे रहा हूँ, एक 1/f इक्वल टू होता है 1/u v प्लस 1/u। तो ये मिरर फार्मूला बोलते हैं इसको, तो ये भी आप नोट करके रखिएगा, मिरर फार्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो f क्या होता है, f जो होती है फोकल दूरी होती है, ठीक है। तो f मैंने बता रखा है क्या है, फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, फोकल दूरी भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो आपका v होता है दोस्तों वो ठीक है, u जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ ना, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो रहेंगे। और e होता है v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है, यही होता है बेसिकली, ठीक है। अब ये मिरर फार्मूला है, इसको मिरर फार्मूला कहते हैं, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र बोलते हैं बेसिकली, फार्मूला या दर्पण सूत्र बोल दीजिए, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हटा देते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, मान लेते हैं ऐसे एक अवतल दर्पण दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कहेगा, यहाँ पे आपका फोकस आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर है और इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ देगा कि आप कोई वस्तु कहाँ रखी है, सेंटर पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आप बता सकते हो सेंटर पे कोई चीज़ रखी है तो मैंने वैसे बताया था कि अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल मतलब कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। तो ये तो आप बिना बताए, बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे कितनी आएगी वैल्यू इसकी, 20 आ जाएगी, ठीक है, -20 आ जाएगी। अगर अपोजिट में जाता है -20 आ जाती है, उल्टी बनती है तो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको चीज़ें बता रखी थी, बट चलो ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर पे नहीं रखता हूँ, सेंटर से बाहर रखता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ इन्फिनिटी आ जाता है। अब इसकी दूरी मान लेते हैं 20 है, ठीक है, और इसकी दूरी मान लेते हैं 20 नहीं 30 ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसकी 30 है, इसकी 10 है, क्योंकि ये 20 हो जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हमें कितनी पता है, 1/u कितना है, 30 है, ठीक है। तो 1/f कितना है, f की हमारी वैल्यू हमें पता है 10 है, v हमें निकालना है, ठीक है, इमेज की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1/30 है।
तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप देखोगे तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30। ठीक है, अब देखो मुझे सॉल्व करना रहेगा तो मैं क्या करूँ, 3 से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30 हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/u की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी 2/30, तो u की वैल्यू आ जाएगी 15, तो 15 आ जाएगी। तो जो अगर सेंटर और देखो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कोई वस्तु रखी गई है तो उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, तो उसकी इमेज जो बनेगी दोस्तों कहीं इधर बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, ये आपका ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस लगभग कितनी आ जाएगी आपकी, 15 के आसपास आएगी, 15 एक्चुअली में आ जाएगी। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, अभी तक मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखी है, यही मैंने बताया था आपको। अब मैंने बताया कि इसकी दूरी कितनी है, मतलब इस मिरर से इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर मान लेते हैं दूरी है। फिर इसने पूछा कि हमारी फोकस दूरी जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि भैया इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, इमेज जो बनने वाली है हमें पता है इमेज कहाँ बनेगी। देखो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच की अगर कोई वस्तु रखी है तो कहाँ इमेज बनने वाली है उसकी बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब मैंने बताया था फोकस आ जाएगा और सेंटर का सेंटर ही रहता है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज बनेगी, मतलब कहीं इधर बनेगा इमेज, कितनी दूरी पे बनेगा ये निकालना था। तो इसमें क्या है कि देखो फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। तो हमें अब ये इमेज की देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अच्छा ये आपका u है, ठीक है, ये आपका u है और इमेज जो है v है। तो हमें u पता है, f पता है, हमें v निकालना है। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया, f की वैल्यू रख दी 1/10, या मतलब 10 रख दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू में 30 पता थी, तो v की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे, जो v की वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली बस सिंपल सा कैलकुलेशन बचता है इसके बाद। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं आगे चल के 1-2 बार अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर से मैं बता देता हूँ ऐसे, मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, कोई वस्तु मान लेते हैं हमने कहाँ रख दिया, एक तो फोकस थी, एक सेंटर था, एक इन्फिनिटी था। ठीक है, अब हुआ क्या कि देखो मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी मेरी, 30 थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी थी, पोल से फोकस की दूरी 15 दे रखी थी या 10 दे रखा था। ठीक, अब मुझे कहा इसने कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई सर्कल पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हमने जस्ट पहले आपको पढ़ा था कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कुछ भी रखा हो तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस और सेंटर के बीच में बनती है। तो फोकस और सेंटर के बीच की दूरी तो ये है, तो आपकी इमेज कहीं इधर बनेगी। पहली चीज़ तो आपका क्लियर होगी। अब आप ये कितनी दूरी पे बनेगी ये निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1/f है तो f की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, 1/v की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि v मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी उसकी दूरी निकालनी होती है, और u की वैल्यू क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी होती है, बेसिकली वो होती है। तो प्लस 1/30 रख दिया हमने। अब इसको हमने ऐसे रख दिया, इस वाले को हम इधर लेके आएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ थोड़ा हटा देता हूँ, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 1/30 माइनस में है, प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v है। अब इसको सॉल्व कर, ये प्लस में है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम इसका आप लोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 30, ये माइनस का 1 प्लस का आपका ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/v। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/30 इक्वल टू 1/v। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको इधर ले जाओगे, इधर इसको इधर ले जाओगे, मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 2v हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ये जब2v/30 है तो इसको v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये एक्चुअली में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इतनी चीज़ें आपको जो पढ़नी थी, अब मैंने 2-2, 3-3 बार बता दिया। वैसे तो आपको वीडियो को रिवाइव करके देखते तो आपकी सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाती, फिर भी मैंने आपको 2-2, 3-3 बार इस चीज़ को पढ़ा दिया इसमें। ठीक है, तो बस बेसिकली अब इतना ही रखते हैं। बाकी लगभग हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। अगर पहले वाले तरीके से पढ़ते हैं, क्लास 10th 11th वाले तरीके से पढ़ते हैं तो हमें लगता है 1 हफ्ता लग जाता हमें, लेकिन हमने इसको क्या किया, बस 2 लेक्चर में ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर को पढ़ लिया। इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आप प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस क्वेश्चन के, अगर नहीं बने तो फिर कहिएगा कि सर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक करके पढ़नी थी, जो मैंने करके सारी आपको पढ़ा दी, समझा दी, और आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
और परेशान नहीं होइए, लाइफ है, परेशानियाँ लगी रहती हैं लाइफ में, चीज़ें ख़राब होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, बट उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए। तो उम्मीदें हमेशा रखिए कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब पहले जैसा होगा। जैसे हमारी लाइफ अच्छी थी वैसे अच्छी हो जाएगी, अगर ख़राब थी तो ये मानिए कि सब अच्छा हो जाएगा। ऊपर वाले से दुआ करिए, अगर थोड़ा ऊपर वाले को मानते हैं तो उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जहाँ भी जिस धर्म के आप चीज़ें मानते हो वहाँ जाइए, ठीक है। थोड़ा बिलीव रखिए। आप अगर नहीं मानते तो वो आपकी मतलब अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएँ होती हैं, ठीक है। तो खुश रहा करिए, कोशिश करिए कि लोगों से मिलते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि चीज़ें ठीक से चले अपनी लाइफ में। तो बस इतने कहेंगे इसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।